अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे वर्ड आर्डर के बारे में। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड किए सेंटेंस के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे प्लीज़ प्ले लिस्ट को चेक कीजिए और उन वीडियोस को देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड आर्डर के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे वर्ड आर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ड आर्डर। वर्ड आर्डर का मतलब है किसी जुमले में अल्फाज की तरतीब, किसी जुमले में अल्फाज की तरतीब। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो भी जुमला, जो भी सेंटेंस आप देखते हैं, जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, सेंटेंस में आप देखते हैं सो मेनी वर्ड्स, बहुत से वर्ड्स आप सेंटेंस में देखते हैं। उम्मीद है आपने सेंटेंस देखा होगा, उम्मीद ये भी है कि आप सेंटेंस लिखते होंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो जो वर्ड्स है उन वर्ड्स की तरतीब जो है, उन वर्ड्स की तरतीब जो है, अरेंजमेंट जो है, हम वर्ड जो है कहाँ पे रखेंगे उनको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं तरतीब। तो वहां पे हम कहेंगे उसी तरतीब को हम कहेंगे वर्ड आर्डर, यानी अल्फा। इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं अल्फाजी तरतीब, यानी ये अल्फाज जो है, अल्फाज ये लफ्ज का जमा है, अल्फाज लफ्ज का जमा, यानी वर्ड्स की तरतीब को हम कहते हैं। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं वर्ड आर्डर। अल्फाजी तरतीब जो है यानी वर्ड्स की तरतीब को हम कहते हैं वर्ड आर्डर। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्टली सेंटेंस के ओर, क्योंकि हम सेंटेंस के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सेंटेंस जो है जुमला, जुमले में आप देखते हैं 2 पार्ट्स, 2 हिस्से। ठीक, जो भी सेंटेंस आप देखेंगे, जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे, सेंटेंस में आप 2 पार्ट्स पाएंगे, 2 पार्ट्स पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहला जो पार्ट है, पहला जो हिस्सा है वो है सब्जेक्ट, वो है सब्जेक्ट। दूसरा जो पार्ट है वो है प्रेडिकेट, वो है प्रेडिकेट। इस वीडियो में हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और प्रेडिकेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम अच्छी तरीके से वजाहत करेंगे सब्जेक्ट के भी बारे में, और यहाँ पे हम उन वीडियोस में हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। तो यहाँ इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसका जो मफहूम है वो समझे। हाँ, हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। तो सब्जेक्ट जो है पहले हम देखेंगे। सब्जेक्ट जो है इसको उर्दू में कहते हैं फाइल, इसको उर्दू में कहते हैं फाइल। मुख्तसरन हम कहेंगे, मुख्तसरन जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, यानी फाइल जो है, फाइल काम करने वाले को कहते हैं। जो भी सेंटेंस आप देखते हैं, जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं, उस सेंटेंस पे कोई ना कोई काम करने वाला जरूर होता है, कोई ना कोई काम करने वाला जरूर होता है। तो उस काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं या उर्दू में फाइल कहते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब क्या है, मैं एक हिंट देना चाहता हूं उन हजरात के लिए ताकि उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम रही होगी इस प्रेडिकेट के बारे में, ये इस हिंट से क्लियर हो जाएगी। जो भी हजरात अरबी ग्रामर जानते हों उनके लिए ये पॉइंट जो है मुफीद है, उनके लिए ये पॉइंट मजीद मुफीद साबित होगा। वो समझे, उनके लिए हिंट है कि इल्मी नहव आता है अरबी ग्रामर में, उसमें एक रूल है, इसमें जुमले इस्मिया जो है, जो जुमले इस्मिया में, जुमले इस्मिया वहां पे हम पढ़ते हैं। तो जुमले इस्मिया में मुब्तदा और खबर होता है, मुब्तदा और खबर होती है। तो खबर जो है, खबर जो भी हजरत अरबी ग्रामर जानते होंगे उनको ये समझ आया होगा कि खबर वहां पे किसको कहते हैं। तो खबर वही है जिसको हम कहते हैं
उस जुमले इस्मिया को खबर, तो आपके लिए वो ये हिंट काफ़ी है। तो डायरेक्टली आप आ सकते हैं प्रेडिकेट की ओर। प्रेडिकेट जो है खबर, प्रेडिकेट को उर्दू में खबर कहते हैं, या अरबिक नहव जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं खबर इसको। तो ठीक, हम प्रेडिकेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो पॉइंट है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट की वजाहत करता है। प्रेडिकेट क्या करता है? सब्जेक्ट की वजाहत करता है। क्या करता है? वजाहत करता है सब्जेक्ट की। इसके बाद यह यानी प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करता है और बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रेडिकेट है इसका काम क्या होता है, या ये क्या कर रहा है। ये कर रहा है ये कि ये जो सब्जेक्ट है इसका काम क्या होता है। जो भी मालूमात होती है सब्जेक्ट की, जो भी काम करता है सब्जेक्ट, वही ये बताता है, वही प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट ने क्या किया। ये कौन बताता है? ये प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट ने क्या किया है। ठीक, ये कौन हमें बताता है? ये हमें प्रेडिकेट बताता है। ठीक, इसके बाद जुमले में सब्जेक्ट के अलावा बाकी तमाम प्रेडिकेट होता है। ठीक, जो भी सेंटेंस आप देखेंगे, जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे, सेंटेंस में ऑलरेडी मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बिना, मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहता हूं, सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस नहीं लिखा जाएगा। काम किसी ना किसी शख्स, हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, मिसाल के तौर पर हम बात लेंगे किसी शख्स के यहाँ, तो इसको हम मजीद कुछ वीडियोस में अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि जो भी सेंटेंस आप देखेंगे उसमें कोई ना कोई काम करने वाला जरूर होता है। तो काम करने वाले के अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं, इन शॉर्ट में कह सकता हूं, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो भी वर्ड सब्जेक्ट के अलावा होते हैं उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं, उनको हम खबर कहते हैं। ठीक, आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी के जरिए हम सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और प्रेडिकेट को समझने की कोशिश करेंगे। चलो हम देखते हैं एक मिसाल, एग्जाम्पल, शाहिद आफरीदी इज प्लेइंग द मैच। इसका मतलब है कि शाहिद आफरीदी मैच खेल रहा है, मैच खेल रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी हजरात कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पॉइंट है, शाहिद आफरीदी जो है मार्च 17, 2013 में साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई, थर्ड ओडीआई मैच था। शाहिद आफरीदी ने 158 मीटर्स यानी 158 मीटर्स लॉन्ग सिक्स मारा। किसने? शाहिद आफरीदी। दिस सिक्स इज द लॉन्गेस्ट सिक्स इन ओडीआई। क्या है? यानी वनडे इंटरनेशनल में 156 जो लॉन्ग सिक्स है, लॉन्गेस्ट सिक्स हम कह सकते हैं, वो शाहिद आफरीदी के नाम है। तो ठीक, इसके बाद इसका जो डेट है वो है मार्च 17, 2013। यानी इसका ये किसके साथ था ये मैच? ये साउथ अफ्रीका के साथ था। इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, इस सेंटेंस में शाहिद आफरीदी इज प्लेइंग द मैच। शाहिद आफरीदी जो है ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है, इन्हें फाइल है, काम करने वाला। ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम अंजाम दे रहा है? वो ये है इज प्लेइंग द मैच, ये खेल रहा है,
ये खेल रहा है। इज से मेच तक ये सब प्रेडिकेट है। ऑलरेडी हमने इस जुमले में इसमें हमने बताया कि जुमले में सब्जेक्ट के अलावा बाकी तमाम प्रेडिकेट होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे शाहिद आफरीदी एक सब्जेक्ट है, फाइल है, काम करने वाला। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड्स है, 4 वर्ड्स है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन 4 वर्ड्स को हम कहेंगे, यहाँ पे जो है इनको हम कहेंगे प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट, जो भी हमने रिसेंटली बताया। अगर आप इस सेंटेंस को मजीद समझने की कोशिश करेंगे, एक तो ये कि फाइल काम कौन कर रहा है, काम शाहिद आफरीदी कर रहा है। क्या कर रहा है? इज प्लेइंग द मैच, मैच खेल रहा है। ये एक खबर है। क्या है? ये एक खबर है। इस पॉइंट को आप देख लीजिए। ये सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में मालूमात फराहम करता है और बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इस पॉइंट को आप जहन में रख लीजिए। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि प्रेडिकेट का ये मतलब है कि सब्जेक्ट क्या करता है। हमने रिसेंटली बताया कि क्या कर रहा है, क्या करेगा, क्या किया, ये सब कुछ कौन बताता है? ये प्रेडिकेट बताता है। इसका काम यही होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट खेल रहा है। क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो इज से मेज तक यहाँ पे ये सब प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट है। आने वाले वीडियोस में हम इसकी भरपूर अच्छी तरीके से हम इसकी वजाहत करेंगे और समझने की मजीद कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।